नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे। ये सब जो हम उद्घोष करते हैं दूसरे के प्रति एक शुभ भावना, शुभ कामना लेकर करते हैं। तो ये जो आत्मशक्ति है, इसको पावर ऑफ सोल कहते हैं, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि ये 4-5 मिनट का वीडियो आप ज़रूर देखिए। ये निस्वार्थ है, मानिएगा। ये ईश्वरी चैनल है, इसमें पर्सनल मेरा या किसी और का कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, स्वार्थ है तो वही है कि अगर मुझे खुशी मिली है, मुझे कुछ अच्छा मिला है, स्पिरिचुअल मिला है, ईश्वर की अनुभूति हुई है या ईश्वर की शक्तियाँ मिली है, उसका प्रेम मिला है, तो क्यों ना आपको दिया जाए। यही हमारा धर्म है। जो मुझे अच्छा मिला वो आपको दूँ, सबको दूँ, पूरे विश्व को। परमात्मा का यही कहना है कि जो चीज़ें आपके पास मिली है उसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो मैं फिर से आपको आग्रह करता हूँ कि ये जो आत्मशक्ति है, ईश्वरीय चैनल है, फिर से बताता हूँ, इसमें हमारा किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। ये मेरी अपनी एक सेवा है जो ईश्वर ने स्वयं दिया है। तो थोड़ा समझिए। हम ईश्वर कहते हैं, शिव कहते हैं, देवों के देव महादेव कहते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान तो सिर्फ एक है, वो है देवों का देव महादेव। लेकिन महादेव को समझने में हमने भक्ति में थोड़ा सा भ्रम कर दिया। शंकर जो शरीरधारी हैं उनको हमने महादेव समझ लिया। ईश्वर कौन से? ये देखिए, ईश्वर है ज्योति बिंदु, बिल्कुल ईश्वर। और इसी का स्वरूप हम हैं यहाँ पर, मस्तक के बीच में, यहाँ पर ज्योतिबंद स्वरूप। और हम हैं कौन? एक ज्योति बिंदु आत्मा। हम आत्मा हैं ज्योति बिंदु। तो हमारा पिता भी होना चाहिए, वो है ज्योति बिंदु, परम पिता परमात्मा कहते हैं, जिसको निराकार शिव कहते हैं। यह आत्मा और परमात्मा दोनों अजर अमर हैं या भोक्ता हैं, शरीरधारी नहीं। शरीर तो धारण इसलिए किया है कि ये जो परमात्मा ने जो हमें पार्ट यहाँ भरा था, उस पार्ट को बजाने के लिए हमें एक शरीर चाहिए। इसीलिए यह आत्मा एक के बाद एक शरीर लेती जाती है, छोड़ती जाती है। लेकिन हम भ्रम में हैं, मैं कलेक्टर हूँ, मैं फलाने सिंह हूँ, मैं फलाने हूँ, ढमकाने नहीं। हम एक आत्मा हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप, भृकुटी के मध्य, जो इस शरीर के मालिक हैं और शरीर के कर्मेंद्रियों के द्वारा अपना दिया हुआ पार्ट बजा रही हूँ। और ये पार्ट मुझे आत्मा में भरा हुआ है। अब बात आती है कि चारों युगों की। सतयुग में अगर देखा जाए तो मानव देव था, देवी देवता था। अब वो देवी देवता क्यों बना? अपने आखिरी जो है पुरुषार्थ के कारण, जो वो अभी कर रहा है कलयुग के अंत में। सतयुग में देवी देवता 8 पीढ़ियाँ। लक्ष्मी नारायण की अगर बात करें, सतयुग के पहले श्री कृष्ण, राधा से स्वयंवर हो गया, लक्ष्मी नारायण बने, महाराजा बने, 8 पीढ़ियाँ उनकी चली। उसके बाद फिर आया सतयुग के बाद त्रेता। त्रेता में फिर वही जो है पुनर्जन्म लेकर के आत्माएं आई, और कुछ जो है योग्य आत्माएं बाहर से आई, अलग से आई। ये हो गया त्रेता। त्रेता में फिर 12 युग। उसके बाद आया द्वापर। द्वापर से भक्ति बढ़ी, और जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, ये जो है द्वापर से शुरू हो गए। सतयुग त्रेता में काम क्या होता है, क्रोध क्या होता है, किसी को कुछ पता। सर्वत्र सुख शांति पवित्रता थी, सब कुछ था। द्वापर से जब ये चला तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आज जितने आज के समय में हिंसा हो रही है, एक दूसरे पर चढ़ाई हो रही है, लोग दुखी हैं, लोग जो है ना परेशान हैं, इन्हीं 5 विकारों की वजह से हैं। तो इस समय कलयुग के अंत में त्राहिमाम जो हुई, तो यही ईश्वर परमपिता परमेश्वर ज्योति बिंदु शिव इनके शरीर में प्रवेश किया। इनका नाम था बेसिकली लेखराज। बहुत बड़े हीरे के व्यापारी थे, और ये भक्ति इतनी किए थे, आप सुनिए, भक्ति इतने किए थे
कि कोई भी यह शास्त्र, कोई भी रामायण, गीता या ऐसा चीज़, बाइबल कुछ भी नहीं छोड़े थे। और एक इनको ईश्वर नहीं मिला, ईश्वर की तलाश में एक के बाद एक 16 गुरु किए थे। सच्चाई है, 16 गुरु। 16 गुरु करने के बाद बनारस में ओम ध्वनि भी किए। 16 गुरु करने के बाद जब परमात्मा की दृष्टि इन पर पड़ी संगम युग पर, तब इन्होंने इनके शरीर को धारण करके अपना ज्ञान भगवानवाच बताना शुरू किया। जो ब्रह्मा कुमार संस्था है उसमें आए। इनके पास इतना बड़ा धन दौलत था, सब कुछ इन्होंने स्वाहा करके पूरा परिवार ईश्वर पर समर्पित हो गया। और उसके बाद इन्होंने, इनके द्वारा परमात्मा ने ब्रह्मा कुमारी, जहाँ इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो है माउंट आबू में, उसकी स्थापना की। ज्ञान दिया, ज्ञान से सम्मान दिया। और आज वो 1936 की बात है। उसके बाद एक के बाद एक 147 देशों में आज जय ब्रह्मा कुमारी के सेंटर हैं। शुरू में हमारे इंडियन भारतीय भाई बहनों ने स्थापित किया। आज पूरा जग, पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा विश्व इस ब्रह्मा कुमारी संस्था खोला हुआ है, उसको फॉलो हैं, कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा की अनुभूति हुई। मुझे जैसे इस परमात्मा की अनुभूति हुई, शक्ति मिला, सुख मिला, शांति मिला, वही मेरा आपको देने का प्रयास है, उसको अनुभव कराने का पुरुषार्थ है। इसलिए भरोसा करें, बिल्कुल जो है विश्वास करें, परमात्मा को पहचानें। देवती देवता जो आज तक हम लोग भक्ति करते हैं अपनी जगह, लेकिन वो देवी देवता इसी परमपिता परमात्मा की रचना है। पूरा मानव, पूरा देव, इसीलिए इनको महादेव कहते हैं। शरीरधारी नहीं, निराकार शिव, ज्योतिबिंद स्वरूप। इन्हीं शिव को ज्योतिबिंद मंदिर में कैसे स्थापित करें, तो लिंग बना दिया, शिवलिंग बना दिया, जिसकी पूजा होती है, वही महादेव हैं। इनको यथार्थ रीत आप समझिए, इनके नाम रूप काल को समझिए, इनसे आप नाता जोड़िए। नाता जोड़ने के लिए विधि बिल्कुल सहज, स्वयं परमात्मा बताता है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति, जो भी आप तीर्थ यात्रा, व्रत या अनुष्ठान में करते हैं, आपको एक पल में मिल जाएगा, ये विश्वास कीजिए। इसलिए इस ईश्वरीय चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी करते हैं आप, वीडियो तो बहुत लाइक करते, बहुत फॉलोअर हैं, मैं नहीं कहता, आप अपने लिए, ये कोई मनोरंजन नहीं है, आपका ये भाग्य निर्माण करने वाला है, आपके अगले जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला है। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में बताइए, व्हाट्सएप नंबर पर बता दीजिए। अगर आपको कोई भ्रम है, आपको कुछ गलत लगा, कुछ अच्छा लगा, उसका निवारण मैं नहीं करता, स्वयं परमात्मा कहता है। और वह जो है उद्बोध कराता है, टचिंग कराता है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए, बार बार देखिए, दूसरों को बताइए भी। और अगले जितने वीडियोज़ हों उसको 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में वो वीडियो निकाल लीजिए, देख लीजिए। और उसके द्वारा आप देखेंगे आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। बहुत परिवर्तन आएगा, क्योंकि आत्मा जो परमात्मा हैं उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाएगी। और दृष्टि पड़ गई तो मान के चलिए भक्ति का फल मिल गया, वो है ज्ञान, जो स्वयं परमात्मा देता है, शिव। तो अब तक के लिए इतना। फिर जो है उस हिसाब से आप वीडियो देखते रहिए और अपना जीवन भाग्य निर्माण करते रहिए। दूसरे के भाग्य निर्माण में सहायक बनिए। सबकी दुआएं लीजिए, परमात्मा की शक्ति लीजिए, श्रेय लीजिए, और अपने जीवन को बिल्कुल निर्विघ्न, निर्भय और निश्चिंत बनाइए। ओम शांति, नमः शिवाय।